इनके अंदर बचपना है और इन्हें मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, अब तो नहीं चेंज कर पाऊंगा। अब इनको अपनी लाइफ जैसे जीनी है वो जिए, बस मुझे अब इनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना है बस। बट अब इतना लगाव नहीं रहा, इसलिए मुझे इस समय गुस्सा उतना नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इन्हें। हम लोगों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उससे पहले मैंने कोई भी एक्शन लेने से पहले इनको कितनी वार्निंग दी है कि मत करो मत करो मत करो मत करो। मेरा लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो हाथ उड़ जाएगा, बट इनको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपका हाथ उठा है। हाँ उठा है। मेरा एक लेवल है, मैं इनको पहले बहुत वार्निंग देता हूँ, बहुत समझाता हूँ, तो जब वो लेवल पार हो जाता है तभी मेरा हाथ उठता है। पर आपको लगता है कि हाथ उठाना जस्टिफाइड है? इन्होंने भी हाथ उठाया मेरे पास, ऐसा नहीं है। आपने भी हाथ उठाया है इन पर? एक हाथ उठाना औरत का तब होता है जब आप अपनी मर्जी से हाथ उठाते हैं, और हमारे साथ जब हुआ तो जब इन्होंने हाथ उठाया तो मुझे अपने बचाव के लिए हाथ उठाना पड़ा था। सामान तोड़ने लगते हैं, हाथ दीवारों पे पटका है, एक दो बार नुकसान पहुंचाया अपने आप को। एक बात बताइए, गुस्से में इन पर तो हाथ उठा ही रहे हैं, खुद को भी चोट पहुंचा रहे हैं, क्या ये मैच्योरिटी है, समझदारी है? ये बच्चों वाली हरकत नहीं है। मैंने इन पे हाथ तब उठाया जब मैंने इनको कम से कम 50 वार्निंग दी। हम सोचते हैं कि शायद ये डर की वजह से ही उस चीज़ को सही कर ले, इनको मुझसे डर भी नहीं है। मेरा नेचर ऐसा है, अब मुझ में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कोई और रास्ता अपना पाऊँ। अब होपलेस है हम। अब मुझे लगता है कि इनको चेंज होना हो ना होना ना हो, जहाँ जाना है रहें अपने घर पर जाकर। मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है, हमको जैसे रहना हम वैसे रहेंगे। अब ये चेंज नहीं होंगी। अच्छा, ये अगर आपकी हर बात में हामी भरती तो आपकी इनकी शिकायतें कम हो जाती? बिल्कुल कम हो जाती और शायद चीज़ें और अच्छी होती, बट लेकिन अब एक लिमिट हो गई है, अब ये नहीं सुधर सकती। वो इनका नेचर है, मैं समझ गया। जो बेसिक नेचर होता है इंसान का वो कभी नहीं चेंज हो सकते। इनकी ये भी शिकायत है आपसे कि आप सारा दिन फोन पर, सोशल मीडिया पर रहती हैं या सीरियल्स देखती रहती हैं, ये घर आते हैं तो इनकी तरफ देखती भी नहीं है। ऐसा पहले नहीं था, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई, हम थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए जब हमको बच्चे के लिए परेशान किया गया। उसके बाद में फिर घर को लेके टॉन्ट मारी गई। जो मैंने अच्छा किया है वो इन्होंने नहीं देखा, मगर जो चीज़ें रह गई हैं करने के लिए वो चीज़ देख लेते हैं। उस चीज़ों पे झगड़ा हो जाता है, उस चीज़ों पे बातचीत नहीं हो पाती है हमारी। ऐसे में लगता है कि हर चीज़ की टेंशन रहती है, और टेंशन को रोकने का, उतारने का बस एक ही वो जो लगता है मुझे, वो सोशल मीडिया लगता है कि सोशल मीडिया पे चले जाओ, आप अपने सारे दुख भूल जाओ। कई बार ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब देखते हैं कि हम किसी को कुछ करते हुए नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बैठकर फ़ोन देख रहा है, हमें लगता है कामचोर है, आलसी है। एक बार पूछ लेना कि मन में कोई और तकलीफ तो नहीं, कहीं वो एस्केप तो नहीं ढूंढ रहा है अपना ध्यान किसी और तरफ लगाने के लिए, ताकि अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान हट सके। आप दोनों ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां रिश्ता दोनों के लिए मन से खत्म ही हो गया है। ऐसे में मेडिकली हेल्प लेकर, ट्रीटमेंट करवाकर बच्चे की कोशिश करना सही लग रहा है आपको? समझदारी लग रही है इसमें? मैम लेकिन लगता नहीं है कि बेबी होगा, क्योंकि उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट नहीं करती है ये। आपको एक बात और बताऊं, बेबी होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आप दोनों को मानसिक रूप से रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है आपके मानसिक जो स्थिति है ना उसका।